हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे 11 जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि किस संस्थान ने आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमिया फोन तकनीक विकसित की है। ध्यान रखिएगा, जो एनीमिया फोन तकनीक है, इसकी सहायता से आयरन की कमी का आकलन किया जा सकता है। तो जो यह तकनीक है, यह एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है कॉर्नेल विश्वविद्यालय, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इस विश्वविद्यालय ने यह तकनीक का विकास किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और जो 2025 का विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, उसकी जो थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, जो है इसकी थीम है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, जो विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भेल ने कहां जल विद्युत परियोजना चालू की है। तो आपको बता दें कि भेल जो है भारत का एक पीएसयू है, जो कि जिसने अभी हाल ही में भूटान में एक जल विद्युत परियोजना शुरू की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में तुहिन कांत पांडे जी को भारत के जो वित्त मंत्रालय है, उसके नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुहिन कांत पांडे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है। आपको बता दें कि वर्तमान में अभी हाल ही में महाकुंभ जो है शुरू होने वाला है, और जो यह महाकुंभ है, इस अवसर पर जो गीत लॉन्च किया गया है, उस गीत को जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने इस गीत को लॉन्च किया है, जो महाकुंभ 2025 को समर्पित होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। आपको बता दें कि जो विश्व तेलुगु सम्मेलन है, इसकी शुरुआत जो राजा महेंद्र वरम जगह है, इस जगह पर इस सम्मेलन की शुरुआत की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया। आपको बता दें कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, जिसके साथ ही जो यह दिवस है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया है। लेकिन अगर एग्जाम में यह डेट ना दी हो, तो हमेशा आप 9 जनवरी को मान कर चलेंगे कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है। तो आपको बता दें कि जो यह पुस्तक है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक, यह पुस्तक अमिताभ कांत जी के द्वारा लिखी गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए जो गरुड़ाक्षी पोर्टल है, किसने लॉन्च किया है। आपको बता दें कि जो यह प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको मार्क कर लीजिए। और जो इसका उत्तर है कि जो गरुड़ाक्षी पोर्टल है, ये कर्नाटक राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और जो गरुड़ाक्षी पोर्टल एग्जाम में पूछ सकता है कि इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR होती हैं, उनको निपटाने के लिए
यह पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतीश नंदी कौन थे? तो आपको बता दें कि जो प्रीतीश नंदी जी हैं ये वरिष्ठ पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपको बता दें कि जो दिव्य कला मेला है 2025 का जो पहला मेला है वह गुजरात राज्य में आयोजित किया गया है, तो शुरुआत हुई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जो दिव्य कला मेला है जो 2025 का पहला है वो ओवरऑल 23वें नंबर का मेला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो भारत है साइबर हमलों के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक घोषणा की है जिसके आधार पर ये कहा गया है कि जो भारतीय परमाणु संस्थाएं हैं उन पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी USA। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत और तालिबान के बीच एक वार्ता हुई है जो कहा जा रहा है कि यह ऐसी पहली शीर्ष वार्ता है जिसका आयोजन दुबई में किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि जो फ्लेमिंगो महोत्सव है यह आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।